हेलो जी, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं हमारे बिहार वासियों? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार के बच्चों के लिए एक सुनहरा क्लास जो कि बिहार दरोगा वाले बच्चों के लिए साथियों और बिहार पुलिस वाले बच्चों के लिए। साथ ही साथ चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चों, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार के जो भी एग्ज़ाम है बच्चों, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ कर के क्लास को कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए ज्योग्राफी का एक शानदार कक्षा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लास करने के बाद बच्चों आप लोगों का प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। ये डेली का क्लास आप बच्चों कीजिए, सुबह का 10 बजे आपको हमारे चैनल पे क्लास मिल जाएगा मिथिलेश जीएस एकेडमी पे। तो आप सभी बच्चे इस क्लास में भरपूर प्यार दीजिए ताकि बच्चों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ और बेहतर प्रयास करके बच्चों क्लास को लेकर के आऊं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी बच्चे साथियों, ताकि मैं आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आ सकूं। ठीक है बच्चों, और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि डेली के क्लास जो है बच्चों उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगे मेरे भाई तो सेशन को लाइक कीजिएगा सभी बच्चे, और अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिएगा क्लास को। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास बच्चों बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए है। प्रश्न देखिएगा मेरे भाई क्या कहता है। कहता है कि नीचे दिए गए पर्वत या पठार पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि उत्तर से बच्चों नॉर्थ से साउथ नीचे की ओर इसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। अब बच्चों हम व्यवस्थित करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ करके बच्चों हम भाग जाएंगे। अब ये देखिए पहला क्या है बच्चों, कालसुबाई। कालसुबाई जो है बच्चों यह महाराष्ट्र की क्या है बच्चों, यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बच्चों सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कालसुबाई हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। इसकी अगर ऊंचाई की बात कर दिया जाए बच्चों तो 1646 मीटर होता है। कालसुबाई की ऊंचाई 1646 मीटर होता है। इसे महाराष्ट्र में जानते हैं माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। कालसुबाई को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है बच्चों, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। बताइएगा यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अब देखिएगा बच्चों, नीलगिरी कहाँ पे है, अन्नामलाई कहाँ पे है, ये भी जानेंगे। तो इतना सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए नीलगिरी जो है बच्चों ना, यह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में हो जाता है नीलगिरी। अन्नामलाई बच्चों मलाई खूब खाइए, यह केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। केरल बच्चों, केरल एंड तमिलनाडु के सीमा पर है, तमिलनाडु के सीमा पर है बच्चों। क्लियर हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी शायद बच्चों, ये देखिए ये हमको याद में नहीं आ रहा है, ऐसे तो लगता है बच्चों ये झारखंड राज्य में है, लेकिन सॉरी बच्चों इसके बारे में याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको नहीं बता सकता इसके बारे में। अब देखिए अगर और जानना है बच्चों ना, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी यह कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी की अगर पहाड़ी की बात कर दिया जाए कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी सर किस राज्य में है, तो हो जाएगा कर्नाटक में। और शायद कौन जानता है बाबा बुदन की पहाड़ी भी कर्नाटक में ही हो। तो ये कन्फर्म हमें याद नहीं है, इसलिए आपको बच्चों नहीं बता रहे हैं, याद था लेकिन भूल गया बच्चों। अब ये देखिए आपको बोला जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में है बच्चों कालसुबाई। क्या है, सबसे उत्तर में है मेरे दोस्त कालसुबाई। ऑप्शन नंबर ए पहले हो जाएगा सबसे उत्तर में। अब बच्चों बाबा बुदन के बारे में मैं कैसे बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है यार। और ये देखिए अन्नामलाई, उसके बाद कौन है बच्चों, नीलगिरी। उसके बाद नीलगिरी है, ये नीलगिरी पहले है, उसके बाद अन्नामलाई, और सेकंड नंबर पे बाबा बुदन की पहाड़ी हो जाएगा।
फोर्थ नंबर पे अन्नामलाई हो जाएगा और थर्ड नंबर पर बच्चों नीलगिरी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले ए, उसके बाद मेरे दोस्त बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा आंसर कौन सा है बच्चों, ए बी डी सी। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई राइट आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे ले चलते हैं। आगे कहता है दक्कन ट्रैम्प का निर्माण हुआ था। दक्कन जो ट्रैम्प है बच्चों उसका निर्माण कब हुआ था, आप बताइएगा। तो इसका निर्माण हुआ है बच्चों क्रीटेशियन युग में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो ही तो राइट हो जाएगा, क्रीटेशियन युग में इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ प्रश्न है बच्चों प्रश्न यार एक तो छूट गया ना, 22 23 कहाँ गया यार। ठीक है देख लेते हैं अब। ये देखिएगा बच्चों, प्रश्न है कि नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूर्व में पूर्व की ओर लगाइए। पश्चिम से इसको पूर्व की ओर बच्चों लगाना है और इस पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मिसमी, मिरी, डाफला, अबोर, पटकाई, ये बच्चों सभी जो पहाड़ियाँ हैं, ये जितने भी पहाड़ियाँ हैं, यह बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश। बच्चे बोलेंगे कि सर अरुणाचल प्रदेश राज्य में इतनी पहाड़ियाँ हैं। हाँ बच्चों देखिए, हिमालय जो हमारा पर्वत है ना, ये भारत के उत्तर दिशा में, भारत के ऊपर में बच्चों नॉर्थ से लेकर के पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में जाता है ना तो ये नीचे की ओर मुड़ जाता है और सेवन सिस्टर में मिल जाता है बच्चों। तो सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश में ये सब पहाड़ियाँ हैं। देखिएगा पश्चिम से पूर्व, यानी कि बच्चों इधर से इधर पूछा है, अरुणाचल प्रदेश है कहाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पश्चिम से पूर्व, यहाँ से बच्चों इधर की ओर, इधर की ओर। तो पहले आता है बच्चों डाफला। क्या आता है, पहला नंबर पे आता है डाफला, फिर आता है मिरी, अबोर बच्चों, फिर मिसमी आता है, उसके बाद पटकाई बूम आता है। ये 5 तक हो गया। क्लियर है। पहले नंबर पे कौन आएगा बच्चों, डाफला, फिर कौन आता है मिरी, उसके बाद अबोर, फिर बच्चों मिसमी, उसके बाद पटकाई बूम। तो ये सब हो गया। आंसर हम देख लेते हैं पहले कौन कौन हो जाएगा। पहले हो जाएगा बच्चों डाफला, डाफला, उसके बाद बच्चों मिरी, मिरी के बाद अबोर, डी नंबर पे है, फिर बच्चों मिसमी, फिर उसके बाद पटकाई बूम। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। सी डी, सी बी डी ए ई, सी बी, सी बी, सी बी बच्चों ये है, सी बी ये है, सी बी और कोई नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी बी डी, सी बी डी बच्चों ए ई, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है सी नंबर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कुछ पर्वत पहाड़ों के बारे में हम जान लेते हैं। आपने तो यह देख लिया। देखिए बच्चों असम के कुछ कुछ प्रमुख पर्वतें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। असम में हो जाता है मिकिर बच्चों, मिकिर, रेंगमा, फिर हो जाता है मेरे दोस्त भुवन। ये सब कहाँ पे है, ये सब है मेरे दोस्त असम राज्य में स्थित पहाड़। क्लियर है। अगर और प्रश्न पूछा जाए बच्चों कि त्रिपुरी पहाड़ी किस राज्य में है, तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों त्रिपुरा में है। नीला पर्वत कहाँ है बच्चों, नीला पर्वत पूछा जाता है एग्जाम में, नीला पर्वत। मेरे भाई बताइएगा, सभी बच्चे एक शानदार कमेंट कीजिएगा ये क्लास कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आ सकें। नीला पर्वत बताइएगा बच्चों कहाँ पे है। ये मेरे भाई मिजोरम राज्य में है। मिजोरम राज्य में जो है बच्चों नीला पर्वत स्थित है। अगर लैमाटोल पहाड़ी पूछ लिया जाए आपसे, लैमाटोल, लैमाटोल बच्चों पहाड़ी कहाँ पे है ये बताइएगा। ये मेरे भाई मणिपुर में है। मणिपुर में एक और पहाड़ी बच्चों मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, तो ये भी मणिपुर में हो जाएगा। अब चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे, इसका आंसर हमने देख लिया है। प्रश्न कहता है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है।
गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है बच्चों, बताइएगा। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। सब के बारे में बताएंगे बच्चों। देखिए मिजोरम, अभी हमने बताया नीला पहाड़ पर्वत, नीला पर्वत बताया था। एक हो जाता है बच्चों मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी कहाँ में हो जाएगा बच्चों? मिजोरम में हो जाएगा। फिर बच्चों नीला पर्वत है, नीला पर्वत कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम में। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगर मेघालय की बात कर दिया जाए बच्चों तो गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में है। इसके अलावा और पर्वतें जो है बच्चों ये मेघालय में है, जैसे चेरापूंजी हो गया, चेरापूंजी पर्वत। फिर हो जाता है बच्चों नोकरेक, चेरापूंजी हो गया यहाँ पे ये है। फिर हो जाता है बच्चों नोकरेक, नोकरेक, नोकरेक बच्चों कहाँ में हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा मेघालय राज्य में। फिर हो गया बच्चों फाइलस, फाइलस ये भी हो गया कहाँ में? मेघालय राज्य में। और ये देखिए क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई का पूछा गया प्रश्न है, बिहार एसआई का। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है, यह मेघालय राज्य में अवस्थित है, ये पूछा गया प्रश्न है। नागालैंड की अगर बात करा जाए बच्चों, नागालैंड, देखिए नागालैंड में तो अभी हमने बताया है, नहीं बताया बच्चों। नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी जो है बच्चों ये किस राज्य में है? नागालैंड में है, ठीक है। और एक नागालैंड में है बच्चों सरामती, सरामती पर्वत, सरामती बच्चों एक पर्वत है, ये कहाँ में है? तो नागालैंड में है। अगर नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाए बच्चों, आपसे पूछ दिया जाए कि नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो सारामती हो जाएगी सबसे ऊंची। कहाँ की बच्चों? नागालैंड की। नागालैंड की बच्चों सबसे ऊंची पर्वत चोटी सरामती पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 3826 मीटर हो जाता है। सरामती पहाड़ पर्वत का बच्चों ऊंचाई कितना है? 3826 मीटर। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। मणिपुर में हमने तो अभी देखा बच्चों लैमाटोल पहाड़ी कहाँ पे है? मणिपुर में है। फिर हो जाता है आपका पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी, यहाँ पे हो जाता है बच्चों पूर्वी मणिपुरी, मणिपुरी पहाड़ी कहाँ पे हो जाता है? ये मणिपुर में हो जाता है, मणिपुर में हो जाता है बच्चों। लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में हो जाता है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए बच्चों। ये एग्ज़ाम में बच्चों बार बार आता है, एसएससी का एग्ज़ाम हो जाए चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो जाए, रेलवे का एग्ज़ाम हो। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है, तो ये मेघालय में है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी को मेरे दोस्त लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है साथियों? चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। ब्रेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ब्रेल श्रेणी का विस्तार आपसे पूछा गया है बच्चों, कौन से राज्य में है आप बताइएगा। मेरे दोस्त ब्रेल श्रेणी का विस्तार अगर देखा जाए ना तो ये त्रिपुरा में हो जाता है, त्रिपुरा में हो जाता है बच्चों। आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा। क्या होगा मेरे दोस्त? त्रिपुरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखिएगा ये त्रिपुरा जो है बच्चों, ऑप्शन पे चलते हैं, त्रिपुरा है ऑप्शन में, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा ही एक ऐसा भारतीय राज्य है बच्चों जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से मेरे दोस्त ये घिरा हुआ है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, ठीक है। नागालैंड की बच्चों एक प्रमुख उत्सव है हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल बच्चों उत्सव, ये आप याद रखिएगा एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। मणिपुर का बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए शास्त्रीय नृत्य तो मणिपुरी हो जाता है, मणिपुरी हो जाता है मेरे भाई, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। अगला आता है बच्चों नाग टिब्बा कहाँ है? नाग टिब्बा आपसे पूछा गया बच्चों हिमाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, बताइएगा। देखिएगा बच्चों उत्तराखंड के सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी देखा जाए ना तो ये हो जाता है नंदा देवी,
नंदा देवी बच्चों उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाता है, जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। कुमाऊं हिमालय बच्चों, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। कुमाऊं हिमालय जो है बच्चों, सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत है। सतलज नदी से बच्चों काली नदी तक के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई। नेपाल की अगर बात करें बच्चों, तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल में। नेपाल और तिब्बत के सीमा पे है माउंट एवरेस्ट बच्चों, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा बच्चों पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। इसकी अगर बच्चों ऊंचाई देखा जाए तो 8848 मीटर है। वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों अब 2 मीटर ऊंचाई बढ़ गया है, तो कहीं कहीं आपको 8850 मीटर आंसर देखने को मिलेगा। तो आपको देख लेना है ऑप्शन, आंसर मारना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। बच्चों नेपाल में स्थित कुछ और चोटियाँ हैं जिसको हम देखेंगे। क्या है बच्चों? देखेंगे। अगर बोले कि सर आप बताइएगा कि नेपाल में स्थित, कहाँ बच्चों? नेपाल में स्थित पश्चिम से, यानी कि बच्चों वेस्ट से ईस्ट की ओर फैली हुई चोटियां आप बताइएगा सर, पश्चिम से पूर्व। तो देखिए हमारा भारत है बच्चों, और भारत में ऊपर में यहाँ पे नेपाल होता है। भारत इस तरीके से होता है बच्चों, भारत इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे नेपाल होता है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेपाल में बच्चों कुछ ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं। ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए पश्चिम से पूर्व में बच्चों, तो पहले आता है आपको पश्चिम में यहाँ पे एक आता है बच्चों पर्वत, जिसका नाम है एपी पर्वत। क्या आता है मेरे दोस्त? एपी पर्वत आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों दूसरे स्थान पे धौलागिरी। क्या आता है? धौलागिरी। तीसरे स्थान पे आ जाता है मेरा दोस्त अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ये बच्चों लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं साथियों, आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पे आता है, पश्चिम से पूर्व में लिख रहे हैं बच्चों, एपी पर्वत, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है धौलागिरी, धौलागिरी। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। चौथे पे आता है माना सालू, माना सालू। पांचवे पे आता है बच्चों गौरी शंकर, गौरी शंकर। अगर छठा की बात किया जाए बच्चों तो चोयू, चोयू पर्वत आ जाता है। पांचवा में आता है माउंट सॉरी, सातवां में आता है बच्चों माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। और आठवां का देखा जाए बच्चों तो मकालू आ जाता है, मकालू मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये नेपाल में स्थित बच्चों पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से बच्चों पूर्व में स्थित पर्वत चोटी है। ये ध्यान में रखते हुए बच्चों इसे याद कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है साथियों? आप सभी बच्चे बताएंगे तो आंसर को हम बच्चों ले चलें इसको। तो देखिए नाग टिब्बा जो है बच्चों, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे ले करके चलते हैं, देखिएगा आगे। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण बच्चों आप लोग बताइएगा कैसे हुआ है? आप बताइएगा। झीलों के निक्षेपण से। क्या बच्चों? झीलों के निक्षेपण से। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। झीलों के निक्षेपण से बच्चों कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, बोला जा रहा है कि बौद्ध का प्रसिद्ध तपो मठ किस घाटी में अवस्थित है? बौद्ध का बच्चों प्रसिद्ध जो तपो मठ है वो कौन से घाटी में अवस्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और बच्चे इसका आंसर देंगे भी। बताइएगा बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सभी बच्चे बताइएगा। स्पीति घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, जुकू घाटी, बताइएगा।
तो बच्चों हम पहले ये सब घाटियों को बताते हैं कौन से घाटी कहाँ में है। जुकू घाटी अगर देखा जाए बच्चों, जुकू जुकू हो जाएगा, झुकू नहीं बच्चों, जुकू घाटी यहाँ हो जाएगा। जुकू घाटी बच्चों ये नागालैंड राज्य में है, नागालैंड राज्य में है। कहाँ है मेरे दोस्त? नागालैंड राज्य में हो जाएगा। और बताइएगा बच्चों आप सभी बच्चे, स्पीति घाटी कहाँ है, कांगड़ा घाटी कहाँ है और कुल्लू घाटी कहाँ है, आप सभी बच्चे बताएंगे। देखिए कुल्लू घाटी की अगर बात करें बच्चों तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा कुल्लू घाटी। कहाँ होगा दोस्त? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा बच्चों ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है और स्पीति भी बच्चों हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये तीनों घाटियाँ हिमाचल प्रदेश, लेकिन जुकू घाटी बच्चों कहाँ पे हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए बौद्ध का जो प्रसिद्ध तपो मठ जो है बच्चों ये है स्पीति घाटी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी बच्चा नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये सब बच्चों तो एक ही जगह पे था हिमाचल प्रदेश में घाटियाँ। कुछ घाटियाँ के बारे में हम भी जानते हैं बच्चों, आप सभी बच्चे बताइएगा मरखा घाटी कहाँ पे है? मरखा घाटी मेरे दोस्त कहाँ स्थित है बताइएगा। पार्वती घाटी कहाँ पे स्थित है बच्चों? पार्वती घाटी। ये सब देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे। लाहौल स्पीति बच्चों देखिए स्पीति कांगड़ा और लाहौल घाटी ये सब हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाता है बच्चों फूलों की घाटी। फूलों की घाटी यह किस राज्य में स्थित है ये सब बताइए। फिर एक बच्चों नेवरा घाटी, नेवरा घाटी। ये चार प्रश्न आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मैं बच्चों आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए मरखा घाटी जो है बच्चों यह लद्दाख राज्य में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर पार्वती घाटी, तो पार्वती घाटी जो है बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। फूलों की घाटी बच्चों उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेवरा घाटी बच्चों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सब याद हो जाएगा बच्चों। अगर अराकू घाटी की बात कर दिया जाए बच्चों कि अराकू, अराकू घाटी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। शांत घाटी की अगर बात कर दिया जाए, शांत घाटी हो जाए या साइलेंट वैली हो जाए बच्चों, मौन घाटी हो जाए, ये सब कहाँ में है? तो यह केरल में है, केरल में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है बच्चों कि अधोलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? मरखा घाटी, ये बच्चों मरखा घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मरखा घाटी। अभी हमने बताया था ना मरखा, मरखा घाटी ये लद्दाख में है, ये तो बच्चों सही है। कंबम घाटी, क्या बच्चों? कंबम घाटी ये कहाँ में है आप बताइए? आंध्र प्रदेश में? नहीं दोस्तों, कंबम घाटी जो है यही तो गलत हो जाएगा यार, ये गलत है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल अभी बताया। मुख्य यानी कि साइलेंट, अभी बोला ना साइलेंट वैली घाटी या साइलेंट घाटी, ये केरल राज्य में, ये भी सही है। लेकिन कंबम घाटी जो है बच्चों ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो यही बच्चों सम्मिलित नहीं है। बोलिएगा कि सर कंबम घाटी है कहाँ? तो ये है बच्चों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कंबम घाटी साथियों। क्लियर है। अगर बच्चों हम पूछ दें यहाँ पे, नोट डाउन करिएगा सभी बच्चे कि चुंबी घाटी कहाँ पे है? चुंबी बच्चों, चुंबी घाटी कहाँ पे है आप बताइएगा। यूथांग घाटी कहाँ पे है बच्चों? यूथांग घाटी। ये दो घाटियाँ आप बताइएगा, ये दोनों घाटियाँ कहाँ पे है? तो ये बच्चों दोनों घाटियाँ जो है वो सिक्किम में है, सिक्किम में हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है साथियों यहाँ तक। अब ये देखिएगा लद्दाख की अगर बात करें बच्चों तो लद्दाख में और सारे घाटी है, जैसे सुरु घाटी हो जाता है, सुरु घाटी लद्दाख में हो गया। गलवान घाटी बच्चों लद्दाख में हो जाएगा। नुब्रा घाटी मेरे दोस्त, ये सब कहाँ है घाटी? नुब्रा घाटी
ये सब घाटियां हैं बच्चों लद्दाख में स्थित है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आप सभी बच्चे बताएंगे। आगे ले चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला ध्यान दीजिए। अधोलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में बच्चों सुमेलित कौन नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। भोरघाट दर्रा ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आप बताइएगा क्या बच्चों ये सही है? तो मेरे दोस्त भोरघाट दर्रा जो है ये है बच्चों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हो जाएगा बच्चों भोरघाट दर्रा। और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये आपका सही है। किसे जोड़ता है बच्चों? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आगे चलिएगा अगला देखिएगा। अगला है बच्चों सेनकोटा घाट दर्रा। सेनकोटा घाट दर्रा बच्चों रोहो को मंगलुरु से जोड़ता है। सेनकोटा घाट दर्रा बच्चों यह दर्रा अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये सेनकोटा घाट दर्रा जो है बच्चों यह अन्नामलाई पहाड़ी अन्नामलाई अन्नामलाई पहाड़ी हो गया बच्चों और कार्डमम पहाड़ी के बीच में है। कार्डमम पहाड़ी के बच्चों बीच में स्थित है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से भी जोड़ता है। ये याद रखिएगा। सेनकोटा घाट दर्रा जो है बच्चों रोहू को मंगलुरु से जोड़ता है और फिर बच्चों ये किसे जोड़ता है? तो यह तमिलनाडु के बच्चों तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। सॉरी, केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है। ठीक है बच्चों। क्लियर है दोस्त? और ये देखिए सॉरी दोस्तों, ये रोहू को मंगलुरु से नहीं जोड़ता है। सॉरी साथियों, ये गलत हो जाएगा, आपका ये आंसर गलत है। ठीक है, तो सेनकोटा घाट दर्रा जोड़ता है किसे? तो यह तिरुवनंतपुरम को साथियों मदुरै से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मदुरै से जोड़ता है। ये हमने आपको अभी बताया कि यह केरल के किसके बच्चों? केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के केरल के बच्चों तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ने का काम करता है सेनकोटा घाट दर्रा। यह अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बच्चों बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी ही राइट हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है बच्चों वो सुमेलित नहीं है। अब आगे देखिएगा। थाल घाट दर्रा यह मुंबई को बच्चों नासिक से जोड़ने का काम करता है और ये है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र बच्चों राज्य में ये स्थित हो जाएगा। फिर आपका आता है पाल घाट दर्रा। यह कोची को चेन्नई से जोड़ता है। कोची को बच्चों चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। यह दर्रा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है। जो पाल घाट दर्रा जो है बच्चों यह नीलगिरी बच्चों और अन्नामलाई बच्चों पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक अथवा पलायन शिखर अवस्थित है। बताइएगा पलायन शिखर कहाँ अवस्थित है बच्चों? तो यह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है बच्चों? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बटेश्वर पहाड़ी आपसे पूछा गया है साथियों। यह कहाँ पे है? हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। तो बिहार राज्य में हो जाएगा बच्चों बटेश्वर पहाड़ी। बटेश्वर पहाड़ी बच्चों बिहार राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है साथियों। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण आप सभी बच्चे बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बताइएगा साथियों। मांडव, धौसी, सतपुड़ा, सलेहेर। तो बच्चों सतपुड़ा जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और ये बच्चों आज का आपके क्लास का लास्ट प्रश्न रहा। आप सभी बच्चे बताएंगे इसके पढ़ने के बाद क्लास कैसा लगा। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? देखिए ट्रांस हिमालय बच्चों देखिए हिमालय को 4 वर्गों में बांटा गया बच्चों भौगोलिक तौर पे।
भौगोलिक तौर पे बच्चों कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। एक ये हो गया बच्चों, ये आपका हिमालय हो गया। हिमालय को साथियों इस तरीके से बांटा गया है, लद्दाख से लेकर बच्चों अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नीचे की ओर मुड़ जाता है, सेवन सिस्टर में फैल जाता है बच्चों। तो ये 4 वर्गों में बांटा गया। पहला जो होता है ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ट्रांस हिमालय। दूसरे वाले हिस्से को कहते हैं बच्चों बृहद हिमालय। तीसरे वाले हिस्से को लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय। यहाँ बच्चों लघु हिमालय हो जाता है। और जो चौथा वाला हिस्सा है बच्चों, इसे शिवालिक कहते हैं, शिवालिक। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। हिमालय को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बच्चों। क्लियर है? और जो हिमालय के ऊपर है ये बच्चों तिब्बत का पठार हो जाता है, तिब्बत का पठारी भाग हो जाता है। और नीचे जो है भारत का विशाल मैदान है। भारत का बच्चों विशाल मैदान हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि हिमालय के दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? तो भारत का विशाल मैदान। और उत्तरी भाग में तो तिब्बत का बच्चों पठार। ठीक है, यही पूछा गया आपसे बच्चों कि ट्रांस हिमालय को, यानी कि ये ऊपर वाले भाग को बृहद हिमालय से अलग किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। तो ITSZ जो लाइन है बच्चों, यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने का काम करता है। ट्रांस हिमालय से बच्चों बृहद हिमालय को अलग करने का काम करता है ITSZ लाइन। ठीक है, फिर बच्चों बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने का काम करता है MCT। MCT जो है बच्चों वो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने का काम करता है। लघु हिमालय से बच्चों शिवालिक को अलग करने का काम MBF लाइन करती है, MBF लाइन करता है बच्चों। फिर शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कौन करता है? तो HFF करता है, HFF लाइन करता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपर तिब्बत का पठार और नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान। बच्चों ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है? तो ITSZ लाइन। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? तो MCT लाइन। लघु को बच्चों शिवालिक से अलग MBF लाइन। और शिवालिक को बच्चों उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग HFF लाइन करता है। ठीक है, तो आज के क्लास को बच्चों हम यहीं पे स्थगित करेंगे। क्लास कैसा लगा सभी बच्चे बताएंगे। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों में, भाई बहन, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों तक। चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकते हैं। जितना जल्दी आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आएंगे। तो आप सभी बच्चे लाइव क्लास करने के लिए तैयार हो जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों। ठीक है, और जाते जाते सभी बच्चे प्यारा प्यारा एक कमेंट करके जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और ख़राब लगा हो बच्चों तो भी बताइएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।